दोस्तों बात करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इरकॉन के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में अपन Q4 के रिजल्ट का विस्तार से एनालिसिस करेंगे। देखिए कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है एंड यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, कंपनी के खर्चे, कंपनी का जो भी डाटा है, सारी चीजें इस वीडियो में अपन विस्तार से देखेंगे। दोस्तों इसका कल क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज हमने देखा है कि स्टॉक भाई कम से कम 7-8% की तेजी के साथ हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो ये रिजल्ट का इफेक्ट था कि स्टॉक इतनी बढ़िया तेजी में गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट। देखो भाई, आपको ये जो भी नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये सारे करोड़ में है एंड इसको टोटल हम यहाँ से देखेंगे। देखिए दोस्तों, रिजल्ट है, एक तो कंसोलिडेटेड डाटा है, एक स्टोरेज डाटा है। हम देखेंगे कंसोलिडेटेड डाटा, ठीक है ना। तो कंसोलिडेटेड डाटा के अंदर दोस्तों हमारे सामने अगर आप देखोगे, यहाँ से इधर वाला कंसोलिडेटेड डाटा है एंड ये स्टोरेज है। तो सबसे पहले दोस्तों कंसोलिडेटेड डाटा में हमारे लिए कंपनी की इनकम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इस क्वार्टर का रिजल्ट है, ये पिछले का, ये लास्ट ईयर का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर यहाँ पे दोनों तरह से हम कंपेरिजन रिजल्ट का करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की इनकम भाई, इस क्वार्टर कंपनी की इनकम कितनी रही है। तो यहाँ से अगर हम रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, कि इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू दिखेगा, ये पिछले क्वार्टर का, ये लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है। इस क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें, 3,894 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर 3,011 करोड़ का रेवेन्यू था। लास्ट ईयर क्वार्टर 3953 करोड़ का रेवेन्यू था। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि दोस्तों रेवेन्यू के अंदर धमाका देखने को मिलेगा, बट भाई रेवेन्यू रिजल्ट जैसा कि प्रिडिक्शन वीडियो था उससे भी बेहतर रेवेन्यू कंपनी का रहा है। 3894 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। लास्ट ईयर से हल्का सा कम है, बट पिछले क्वार्टर से ऑलराउंड यहाँ पे 900 करोड़ के आसपास का जंप हमने रेवेन्यू के अंदर देखा है। तो ईयर टू ईयर दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी जंप हमें रेवेन्यू में देखने को मिला है। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, रेवेन्यू दोस्तों अच्छा है, रेवेन्यू के अंदर कंपनी का अच्छा यहाँ पे धमाका हुआ है। इसके बाद जो मेन चीज है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का जो मेन यहाँ पे खर्चे है, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये इस क्वार्टर का खर्चा है, ये पिछले क्वार्टर का खर्चा है, ये लास्ट क्वार्टर का खर्चा है। इस क्वार्टर का खर्चा रहा है 3524 करोड़ का, ठीक है। पिछले क्वार्टर खर्चा था 2735 करोड़ का, लास्ट ईयर 3666 करोड़ का। तो अगर ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें, रेवेन्यू कंपनी का थोड़ा सा घटा है, बट खर्चे भी हमें थोड़े से घटते हुए देखने को मिले। पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ा है, तो अगर काम करेगी तो काम के पीछे कॉस्ट भी तो आएगी, तो कॉस्ट कंपनी की थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। इसके बाद भाई आता है कंपनी का प्रॉफिट। इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, तो प्रॉफिट हम देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वार्टर का प्रॉफिट कितना रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे मेन प्रॉफिट रहने वाला था। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर का, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट है। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट को हम जूम कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों, ये 246 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा है। पिछले क्वार्टर 244 करोड़ का प्रॉफिट था। लास्ट ईयर क्वार्टर 256 करोड़ का प्रॉफिट था। अब 246 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, लास्ट ईयर क्वार्टर से कम है। इसके पीछे अब वजह क्या है कि प्रॉफिट क्यों गिरा। प्रॉफिट देखिए, ईयर टू ईयर आपको पता है सेल्स भी गिरी है। अगर सेल्स गिरती है तो प्रॉफिट भी गिरता है, बट क्वार्टर क्वार्टर जिस तरीके से सेल्स बढ़ी है, उस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ पाया, एक यहाँ पे कंपनी के मार्जिन थोड़े से घट चुके हैं। इस क्वार्टर कंपनी के 6% के आसपास के मार्जिन रहे, पिछले क्वार्टर 7% के थे। तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा हमें घटता हुआ देखने को मिला है। 246 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर से अराउंड 2 करोड़ का ज्यादा है। लास्ट ईयर क्वार्टर से अराउंड यहाँ पे देखें तो 10 करोड़ का थोड़ा सा घट चुका है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंपनी का स्टेबल है, बढ़ा हुआ नहीं है। अराउंड पिछले क्वार्टर से 2 करोड़ बढ़ा है, ना घटा ना बढ़ा है। और लास्ट ईयर क्वार्टर से घटा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट नेगेटिव हम कह सकते हैं। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कंपनी ने थोड़ा सा निराश किया है, बट ठीक है, प्रॉफिट अच्छा है। मेन चीज अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें, पिछले क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो अर्निंग पर शेयर है, ये यहाँ पे ईयर टू ईयर कंपेरिजन है, ये लास्ट ईयर का, ये पिछले क्वार्टर, ये अभी के क्वार्टर का है। तो अभी 2 रुपए 62 पैसे का हो चुका है, पिछले क्वार्टर 2 रुपए 60 पैसे का था, लास्ट ईयर क्वार्टर 2 रुपए 73 पैसे का था। अब सबसे बड़ी चीज हम देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह की, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पे टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे स्टोन लैंड है, ये कंसोलिडेटेड ईयर टू ईयर। तो यहाँ पे ये इस पिछले लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर का, ये मतलब पिछले क्वार्टर लास्ट 2023 का क्वार्टर है, ये 24 का है। तो लास्ट 24 वाले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब जो एसेट्स 17,444 करोड़ के, पिछले क्वार्टर जो थे लास्ट ईयर 15,537 करोड़ के थे। 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी का दो, मतलब अराउंड मान के चलो 2,500 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे एसेट्स थोड़े से बढ़ चुके हैं। इसके बाद मेन चीज दोस्तों, कंपनी का लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, तो कर्जा भी यहाँ पे वही है, सेम कर्जा यहाँ पे कंपनी का रहा है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब मेन चीज है डिविडेंड। देखो डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा करी है। आप देखोगे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 रुपए के अंतिम मूल्य के प्रति शेयर पर 1 रुपए 30 पैसे के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की गई है।
भुगतान देखिए 65% अपनी यहाँ पे जो इसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 65% का डिविडेंड है। एंड आगामी वर्ष आम बैठक एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदित अधीन है। लाभांश का अनुमान एजीएम में इस्तीफा घोषणा के तहत 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मतलब कंपनी ने दोस्तों ₹1.30 का डिविडेंड की घोषणा करी, जो कि आगामी 30 दिन में आपको दिया जाएगा, आपके खाते में मिलेगा। तो ये रिजल्ट रहा है, ठीक है। एंड रिजल्ट कंपनी के मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो रिजल्ट थोड़ी सी जिस प्रकार मार्केट अनुमान लगा के तेजी दिखा रहा था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। मेन चीज भाई आपका जो मार्केट में भाई प्रॉफिट पे ध्यान देता है, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। प्रॉफिट स्टेबल रहा है, लास्ट क्वार्टर से घट चुका है, बट पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रहा है। तो अब देखते हैं मार्केट कल कैसे लेता है, बट अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, गिरता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी एंड मौका बनेगा, तो उसको चूकना नहीं है। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे।